एवरीवन, आई एम मधु। तो ये वीडियो आप सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगस्त स्टार्ट हो चुका है, आपके बोर्ड एग्जाम्स फरवरी मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब अगस्त से आपको कैसे अपने क्लास 10th की स्टडी करनी है ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ, ये हम डिस्कस करने वाले। तो देखो फ्रेंड्स, टाइम जाता जा रहा है, आपका हाफ ऑफ द सेशन तो ओवर हो चुका है। अब सितंबर में आपके मिड टर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी जानती हूँ मैं काफी ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपना सिलेबस जो है बहुत कम किया, काफी ऐसे होंगे जिन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया होगा, ठीक है, आई नो, ठीक है। तो अब आप अगस्त से लेके आपको आगे कैसे अपनी स्टडी करनी है, पॉसिबल है। आप अगस्त से स्टार्ट करते हो, आराम से आप अपना सिलेबस करके अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो अपनी क्लास 10th में। ओके, सो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगस्त की स्ट्रैटेजी हम बेसिकली डिस्कस करने वाले। तो टाइम पहले देख लेते हैं, आपके पास कितना टाइम बाकी है। तो देखो, आपके पास अगस्त का कंप्लीट मंथ है, 31 डेज। देन यू हैव सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी को मैं काउंट ही नहीं कर रही बिकॉज उस टाइम में आपके प्री बोर्ड्स वगैरह भी होंगे एंड एक मंथ में वैसे ही निकाल देती हूँ आपके सारे एग्जाम्स का। देखो, अभी आपके सितंबर में मिड टर्म्स होने वाले, दिसंबर में भी प्री बोर्ड्स होंगे एंड देन फिर आपके जनवरी या फरवरी के स्टार्ट में भी जो है प्री बोर्ड्स होते हैं। तो ये एग्जाम के टाइम का ना पूरा एक महीना हम लगा लेते हैं एंड जनवरी को हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो हमारे पास कितने महीने हैं? हमारे पास 1 2 3 4 5 मंथ्स बाकी है। तो आपका हाफ ऑफ द सेशन से ज्यादा हो चुका है, आपके पास आधा सेशन भी अब बाकी नहीं है। आपका 60% टाइम जो है वो ऑलमोस्ट जा चुका है, ठीक है। अब इन 5 मंथ्स में आपको अपना पूरा सिलेबस डन करना है, 100% कंप्लीट करना है, रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करना है, सब कुछ करना है। बिकॉज फरवरी में तो आपके बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे, फरवरी मिड से 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम, देन मार्च तक, अप्रैल तक चलते हैं, ठीक है। तो मार्च के एंड तक आपके ऑलमोस्ट हो जाएंगे, हाँ, मार्च एंड तक एक महीना पूरा चलेंगे। ओके, तो ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं। तो फरवरी को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, जनवरी को मैं इसलिए काउंट नहीं कर रही बिकॉज जो बीच बीच में एग्जाम आ रहे हैं उसका पूरा मिला के एक महीना उसको मान लेते हैं। एंड जनवरी में भी आप थोड़ी अपने सिलेबस करोगे, उसमें भी रिवीजन ही होगी, है ना। सो आई एम नॉट काउंटिंग जनवरी। तो आपके पास ये अगस्त है, सितंबर है, इसमें आपके मिड टर्म्स होंगे जो आपके सितंबर एग्जाम्स होते हैं। देन अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर में भी आपके प्री बोर्ड्स होने वाले। प्री बोर्ड्स होते हैं आपको आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो अब देखो, इस टाइम में आपको अपना सारा का सारा सिलेबस कवर करना है। तो फ्रेंड्स देखो, क्लास 10th में आपको पता है कैसे आपकी पढ़ने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या चेंज आया है 9th से। आपका कंसेप्ट बेस्ड सारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। 9th में तो क्वेश्चन आंसर्स रट के काम चल जाता था, लेकिन 10th में ऐसा नहीं होगा। एंड अभी भी काफी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो 10th में यही मिस्टेक करेंगे, उनकी आदत छूटी नहीं है रट्टाफिकेशन की। अभी भी वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स को रटेंगे, करेंगे, हम बोलेंगे कि हमने तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन किए थे, हमने तो और दूसरी बुक के भी क्वेश्चन याद किए थे, फिर भी वहां से क्वेश्चन नहीं आए। क्वेश्चंस याद नहीं करने हैं, क्वेश्चंस याद करने से नहीं होती 10th की तैयारी। बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन आंसर्स नहीं रटने, चाहे वो एनसीईआरटी के हो, चाहे वो और कितने भी बुक्स के हो। आपने 10 बुकों के क्वेश्चन आंसर्स याद कर लिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन आंसर्स को रटने का। क्या करना है आपको अपनी क्लास 10th में? कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने से मेरा क्या मतलब है? आपको समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है एंड देन फिर क्वेश्चन कैसे भी बन के आएगा, देन आप उसको खुद से आंसर करोगे। ये होता है 10th में। आपको पूरा अपना पढ़ने का तरीका चेंज करना है, क्योंकि अभी भी ऐसे काफी फ्रेंड्स हैं जो अपनी इस हैबिट को नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स याद करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर याद कर ली, फिर और बुकों की भी कर ली एंड देन वहां से कोई क्वेश्चन आएगा नहीं तो बोलेंगे हमने तो इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स याद किए थे, अब ये भी कोई भी एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया इसलिए हमारे मार्क्स नहीं आए। तो ये नहीं करना है आपको क्वेश्चंस सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रखने की, समझने के बाद कि हाँ ये क्वेश्चंस है, इनका आंसर मैं कैसे बनाऊंगा, कैसे आंसर इनका मैं बनाऊंगी, वो खुद को टेस्ट करने के लिए, खुद को प्रैक्टिस करने के लिए। सिर्फ क्वेश्चन आंसर रटने से कुछ भी नहीं हुआ, रटने ही नहीं आपको। पहली बात तो क्वेश्चन आंसर्स रटने ही नहीं है, सबसे पहले आपको अपनी कंसेप्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग करनी है। अब ये जो है सीबीएसई ने कितना बड़ा चेंज ला के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन। मतलब उन क्वेश्चनों को आप तभी आंसर कर सकते हो जब आपने कंसेप्ट को समझा है। कंसेप्ट को कैसे समझोगे, कैसे समझ में आता है कॉन्सेप्ट? सो लेट्स सी। तो देखो, सेल्फ स्टडी आपको सबसे ज्यादा क्लास 10th में सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है। देखो, आप स्कूल जाते हो, स्कूल सभी फ्रेंड्स जाते हैं, काफी फ्रेंड्स ने डमी एडमिशन भी ले रखा होगा, मेरा डमी एडमिशन था। तो आई एम जस्ट टेलिंग, स्कूल जाते हैं काफी सारे फ्रेंड्स, ठीक है। फिर ट्यूशंस होती हैं, ट्यूशंस आप जाते हो, लेकिन उस सब के बाद अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो कोई भी मतलब नहीं है, बिल्कुल आप स्कोर नहीं कर पाओगे। बिकॉज मैडम जो करा रही है ट्यूशन पे, जो टीचर करा रही है, वो सब तो ठीक है, लेकिन जब आपने खुद से बैठ के पढ़ाई नहीं करी है तो आप कुछ भी आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा एंड देन उसका फिर कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो स्कूल से आने के बाद में आप खुद से
1 घंटा, बेशक 1 घंटा हो, आधा घंटा हो, 2 घंटे हो, जितना भी आपके पास टाइम लगता है, जो भी आपने दिन में पढ़ा है उसको एक बार दोबारा बैठ के रिवाइज करना है, दोबारा बैठ के समझना है, ठीक है। वो सेल्फ स्टडी जरूरी है, बेशक वो कम टाइम के लिए है लेकिन जरूरी है हर दिन, ठीक है। देखो स्कूल से, अगर आप सिर्फ स्कूल जाते हो तो स्कूल से आने के बाद सेल्फ स्टडी करो, अगर ट्यूशन जाते हो तो ट्यूशन से आने के बाद। आई नो स्ट्रेसफुल हो जाता है, काफी बिजी डी हो जाता है, लेकिन आपको खुद को थोड़ा सा टाइम तो बिल्कुल निकालना ही है सेल्फ स्टडी के लिए, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। सेल्फ स्टडी में जो आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करनी है, रिवीजन करनी है, जो जो आपने पढ़ा है स्कूल में, जो जो आपने पढ़ा है ट्यूशन में, उसी को रिवाइज करना है। कुछ नया मत करो, जो पढ़ के आए उसको एक बार दोबारा देख लो, तो ऐसे क्या होगा, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, उसको आप भूलोगे नहीं काफी टाइम तक। तो वो रिवीजन होनी जरूरी है। एंड देन प्रैक्टिस। रिवीजन मान लो आपकी हो गई है तो फिर आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, सबसे ज्यादा मैथ्स और साइंस में, बिकॉज यही 2 सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, डिफिकल्ट भी होते हैं कंपैरेटिवली टू अदर सब्जेक्ट। इनमें प्रैक्टिस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली मैथ में, बिकॉज मैथ का तो ऐसा कर लो कि आपको ऐसा एक टारगेट बना लो कि हर दिन 2-3 क्वेश्चंस करने ही करने हैं प्रैक्टिस, बिकॉज मैथ तो ऐसी चीज है उसको आपने डेली प्रैक्टिस नहीं किया ना, डेली ब्रश अप नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है, उसमें मार्क्स कटना ईजी होता है, बिकॉज एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ एकदम मार्क्स जाएंगे, तो दैट इज नॉट गुड। इसलिए आपको उसकी रोज प्रैक्टिस करनी है, बेशक हर दिन 2 क्वेश्चन का टारगेट, हर दिन 3 क्वेश्चन, या टाइम के हिसाब से टारगेट लगा लो, लेकिन मैथ डेली होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस जरूरी है। तो ये आपको इन स्ट्रैटेजीज के थ्रू आपको अपनी स्टडी करनी है क्लास 10th में। कहां से करोगे अब ये सेल्फ स्टडी, रिवीजन, प्रैक्टिस, ये सब कहां से करना है? आपको अपने कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग, एनसीईआरटी आपकी भगवान है, एनसीईआरटी आपका मेन फोकस होना चाहिए। एनसीईआरटी को छोड़ मत देना। एनसीईआरटी ना छोड़ने का मतलब क्या है कि उसके हर एक वर्ड को, हर एक लाइन को आपको पढ़ना है, वहां से कैसे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। अब मैं ये नहीं बोल रही कि एनसीईआरटी वाले जो क्वेश्चन है वो आएंगे, मैं बोल रही हूँ एनसीईआरटी में जो आप पढ़ोगे, जो कंसेप्ट पढ़ रहे हो, उनमें से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, समझे? तो एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स को आपको अंडरस्टैंड करना है, एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है। एंड जब आप पढ़ रहे हो तो प्रो टिप मैं ये दे सकती हूँ कि जब भी आप कोई लाइन पढ़ते हो, कोई एक टॉपिक खत्म होता है, तो खुद से पूछो कि इस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन बनेगा। तो खुद से क्वेश्चन बनाओगे तो फिर खुद से आंसर फ्रेम करोगे, एंड फिर कुछ छूट ही नहीं सकता। सारे टॉपिक जो आपने पढ़े उसके आपने क्वेश्चंस बनाए, एंड देन आपकी वो साथ ही साथ प्रैक्टिस हो गई। तो ये आपको करना है एनसीईआरटी पढ़ते टाइम। एनसीईआरटी की लैंग्वेज कई बार समझ में नहीं आती है, हमें हेल्प की जरूरत होती है, तो यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, जो भी चैनल आपको पसंद आए। हमने अपने चैनल पे क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट्स के, सारे चैप्टर्स के फुल एक्सप्लेनेशन के, 1 शॉट के, नोट्स के सारे वीडियो डाल रखे हैं, तो वो देख लो, आपकी मर्जी है। तो यूट्यूब आपको और सोर्सेज जो है हेल्प करेंगी एनसीईआरटी को समझने के लिए। मेन फोकस आपका एनसीईआरटी ही होना चाहिए, ठीक है। देन आपने यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट्स को समझा, पूरे अपने सिलेबस को समझा, देन आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो करने ही करने। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है वो तो थोड़े से होते हैं, वो तो आपको सबसे पहले करने। उसके बाद में आप पीवाईक्यूज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तभी आपको पता चलेगा कि पिछले बोर्ड एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड कैसे उनको आंसर करना है। तो वो पीवाईक्यू जरूरी होते हैं, या थोड़े एंड में कर सकते हो, लेकिन आपको करने जरूर है पीवाईक्यू। सैंपल पेपर्स ये सब आप लास्ट के टाइम पे करोगे, जनवरी में, दिसंबर में, जब आपके एग्जाम नजदीक आ जाएंगे, सिलेबस ऑलमोस्ट हो चुका होगा। तो ये आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब देखो फ्रेंड्स, टाइम जाता जा रहा है, अगर इस टाइम को वेस्ट कर दोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, एंड देन फिर आप बाद में पछताओ, आपको होगा कि टाइम था मेरे पास, इतने महीने थे, मैं उनको यूज कर लेता तो मेरा सिलेबस हो जाता, है ना। लास्ट के मोमेंट में कुछ नहीं हो पाता। कंसिस्टेंट होना जरूरी है, हर दिन थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। सो दिस शुड बी योर अगस्त स्ट्रैटेजी। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।